नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात सुखदेव सिंह के मर्डर से जुड़ी ऐसी मिस्ट्री की जिसने जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुखदेव सिंह की हत्या फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ की गई, जिसके तार दुबई से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सुखदेव सिंह की हत्या के पीछे असली मकसद था तो क्या यह मकसद था? शेर को गीदड़ों ने मारा है। शेर को गीदड़ों ने मारा, चिता पर बदले की कसम। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार हो गया है। जलती चिता के इर्द गिर्द मौजूद करणी सेना के वफादारों ने कसम खाई है कि सुखदेव की हत्या से जुड़ी एक एक साजिश को बेनकाब किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि सुखदेव की हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं। सुखदेव की हत्याकांड से जुड़े अभी 4 नाम सामने आए हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सुखदेव की हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। और इस हत्याकांड में और भी बड़े गैंगस्टर शामिल हो सकते हैं। पचास घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो हत्यारे पकड़ में आए हैं और ना ही हत्या का असली और सही मकसद का पता चल पाया है। हत्या करने वाले 2, हत्या करवाने वाले कितने? पांच दिसंबर 2023 को दोपहर करीब 1:45 पर सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने घर के सोफे पर बैठे दोनों हत्यारों से बात कर रहे थे। उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि कुछ सेकंड बाद जो 2 शख्स उनके सामने बैठे हैं वो उनकी हत्या कर देंगे। कुछ सेकंड में ही हत्या के आरोपी रोहित राठौर, नितिन फौजी ने 17 राउंड फायर किए और देखते ही देखते कमरे में मौजूद 3 में से 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुखदेव को 4 गोलियां मारी गईं और हत्यारों ने पूरी तसल्ली कर ली कि सुखदेव अब जिंदा नहीं है। इसके बाद ही हत्यारे कमरे से भागे और फिर फरार हो गए। सुखदेव के हत्याकांड पर राजस्थान पुलिस ने भरोसा दिया है कि 72 घंटे के अंदर हत्यारे पकड़े जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने साफ कहा है कि सुखदेव को गीदड़ों ने मारा है और शेर की हत्या को राजपूत समाज कभी नहीं भूलेगा। एक शेर को गीदड़ों ने मिलके मारा है और मैं पूरी मतलब सरकार से यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को पकड़ के ऐसा न्याय दें, ऐसा एनकाउंटर करें कि दुनिया याद रखे। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। क्या सरकार से आप मांग करेंगी? क्या आप समाज को कहना चाहेंगी न्यूज़ 18 के माध्यम से? 72 घंटे का हमें टाइम मिला है। अगर 72 घंटे में हो जाता है, उनको पकड़ के एनकाउंटर हो जाता है तो ठीक है, वरना तो उग्र आंदोलन के लिए सरकार भी तैयार रही है और हम भी तैयार हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया है कि इस हत्याकांड की आग आसानी से नहीं बुझेगी। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब तक फैली इस हत्याकांड की जड़ें राजपूत समाज को आग बबूला कर चुकी हैं। अंतिम संस्कार में मौजूद हत्यारों को फांसी दो के नारे ये बताने के लिए काफी हैं कि राजस्थान की नई सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। दोनों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए या फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, दोनों को। हमारी तो यही मांग है सरकार से, हमारी तो यही मांग है सरकार से, दोनों को देखते ही गोली से मार दें, जान से मार दें। ये गैंग आगे पूरा आगे भी खराब कर सकती है, हमारे को न्याय यही चाहिए।
गोगामेड़ी गांव में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करनी सेना से जुड़े हुए कई लोगों ने सुखदेव की चिता के सामने कसम खाई है कि सुखदेव के सभी हत्यारों को फांसी पर लटकाकर ही दम लेंगे। जबरदस्त गुस्सा और बदले की आग ने करनी सेना के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया है। आने वाले कुछ घंटे राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। हत्या करने वाले 2, हत्या करवाने वाले कितने? सुखदेव हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि हत्याकांड में 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर का टारगेट रखा गया था, क्योंकि हत्या करने वाले और हत्या करवाने वाले दोनों को पता था कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सुरक्षा बेहद कमजोर होगी और इसी का फायदा हत्यारों ने उठाया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के वक्त उनके 5 पर्सनल गार्ड छुट्टी पर थे। दरअसल गोगामेड़ी को पिछले 3 साल से धमकियां मिल रही थी। पिछले 1 साल में धमकियों की संख्या बढ़ गई थी। अप्रैल में गोगामेड़ी ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने अपने घर पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे, गली नुक्कड़ पर हाई डेफिनेशन वाले सीसीटीवी लगवाए थे। अपनी सुरक्षा में 6 पर्सनल गार्ड तैनात कर दिए थे, लेकिन 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के 5 पर्सनल गार्ड छुट्टी पर थे और जिसके चलते हत्यारों ने उन्हें आसानी से मार डाला। मैं इधर से जा रहा था, श्याम नगर की तरफ से जा रहा था देवी नगर के लिए। कमरे से बाहर आ रहे थे, मैं इधर से जा रहा था तो मेरे आगे एक 4 व्हीलर चल रही थी। एक बंदे ने तो उस 4 व्हीलर पे चलाया और वो दूसरे ने मेरे पास आके मेरे को सीधी कनपट्टी लगा दी यहाँ पे। आपने देखा, उनको पहचान सकते हैं आप? मैं नहीं पहचान सकता, वो तो एकदम से आए, रेसे लगा के चले गए। तो आपकी स्कूटी पे ले गए? हाँ, स्कूटी ले गए। फिलहाल रोहित गोदारा विदेश में है। पुलिस को शक है कि रोहित गोदारा ने संपत नेहरा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। संपत अभी पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। पुलिस ने उसे 15 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को 4 गोलियां मारी गईं। रोहित राठौर, नितिन फौजी ने गोली मारकर हत्या की, जबकि सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पर ली। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में गैंगस्टर संपत नेहरा पर केस दर्ज हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या 2 लोगों ने की, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस और ना ही कोई खुफिया इनपुट डंके की चोट पर यह दावा कर पाया है कि सुखदेव की हत्या के पीछे का असली मकसद क्या था। क्या भारत के बाहर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई गई या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का कोई कर्मी इस हत्याकांड में शामिल है? अगर बन पड़ते हैं तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दांत की शेरनी में, उसी की शेरनी में, और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है? जब तक हमारी मांग पूरी ना हो आप लोगों के हिलना नहीं होगा। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। फिलहाल रोहित गोदारा विदेश में है। पुलिस को शक है कि रोहित गोदारा ने संपत नेहरा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। संपत अभी पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि रोहित के कहने पर उसने प्लानिंग की और हथियार शूटर की व्यवस्था कराकर मर्डर को अंजाम दिया। संपत नेहरा और रोहित गोदारा दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। इस मर्डर में 2 नाम सामने आए हैं। एक है रोहित राठौर और दूसरा है नितिन फौजी। ये दोनों रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं। फिर देखिए, सबसे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई, उसके नीचे 2 बड़े क्रिमिनल जिनका इस केस में नाम आया है। एक है संपत नेहरा जो पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है और दूसरा है रोहित गोदारा जिसका ठिकाना अमेरिका में बताया जा रहा है। अब नितिन फौजी रोहित गोदारा के लिए काम करता है, यानी पूरा कनेक्शन साफ है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब उन पे हमला नहीं हुआ। गहलोत सरकार रही, सुरक्षित रहे करनी सेना कहते। ये तो नापाक कदम, गुंडों अपराधियों को बढ़ावा देने वाली। राजस्थान में पिछले 2 दिन राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर जमकर बवाल हुआ। श्याम नगर के थानेदार समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है।
साथ ही 72 घंटे में हमलावरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत के जरिए राजपूत समाज के नेताओं ने साफ संदेश सरकारी अफसरों तक पहुंचाया है। यदि समझौता वार्ता में जिन बातों पर सहमति बनी है वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। पुलिस प्रशासन के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती है। 72 घंटे में दोनों हत्यारों को गिरफ्तार करना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो राजपूत समाज फिर से आंदोलन का रास्ता चुन सकता है।